सबको सादर नमन। विश्व समुदाय सेवा संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विधिवत भाग लेते आ रहे हैं हम लोग। इसके लिए हम सदैव महर्षि जी को धन्यवाद देंगे और उनके सिद्धांतों को अनुसरण करते हुए अपने जीवन को अपने आप को धन्य समझेंगे। आज ऐसा है, कहीं भी आपको समानता नहीं दिख रही है। सुबह सुबह जो है नेगेटिव यानी नकारात्मक ढंग से बात कर रहे हैं कि क्या है। नहीं, कभी कभी जो है कुछ मानना पड़ेगा, कुछ चीजों को जो है मानना पड़ता है। कुछ चीजें जो हैं कहने और जीवन में उन्हें अमल में लाने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और साथ ही साथ उन्हें अमल करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामुदायिक दृष्टि से हो। अब स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सामुदायिक दृष्टि से हो, विवश में आकर यानी सारे सत्य जानने के बाद भी अमल में नहीं ले पा रहे हैं, ये हमारे लिए जो है थोड़ा बहुत दुख का विषय भी बन जाता है। सब लोग सुखी रहें, सब लोग सारी संपत्तियों से समृद्ध हों, इस दृष्टि से ही हमारे पूज्य महर्षि जी ने यह सिस्टम बनाया है। मनो समृद्धि कला के माध्यम जो है हम लोग आज जुड़े हैं, तो जिसके लिए ये कला की ओर, कला के निर्माता पावन महर्षि की ओर जो है हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। 14 प्रकार के विश्व समाधान योजनाओं को लेते समय युद्ध विहीन विशुद्ध विश्व, समान आर्थिक व्यवस्था, नैतिक नीति व्यवस्था, भूमंडल पर एकल शासन व्यवस्था, सुव्यवस्थित संस्कृति, चिंतकों का मार्ग जीवन, श्रेयसयुक्त महिला मूल्य, दैविक नीति युक्त जीवन, रत महोत्सव त्यागना, बालकों के लिए ही खेलकूद व्यवस्था, सुचारू कांत व्यवस्था बोध, कर्मफल बोधक शिक्षा, खाद्य पदार्थ और जल को सार्वभौमिक बनाना, विविध दैविक वंदन तज नित्य सत्य की वंदना। एक से एक जुड़े रहते हैं। अगर इनमें कोई तालमेल नहीं है, यदि कहीं कुछ अनुसरण करने में इनमें कहीं चूक आ गई, तो पहला सिद्धांत जो है युद्ध विहीन विशुद्ध विश्व की कल्पना नहीं हो पाएगी। इस दृष्टि से जो है कहीं कहीं किसी को कुछ हो जाता है तो विश्व में युद्ध का चलन जो है निरंतर रूप से विश्व में चलता आ रहा है। कहीं किसी कोने में युद्ध होता रहता है, रोक नहीं पा रहे हैं। जानते हैं, सब लोग मेडिटेशन करते हैं, सब लोग योग करते हैं, सब लोग और सिद्धांतों को जानते हैं, पावन ग्रंथों को, पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं और उनका प्रचार प्रसार और उनके लिए कई सब प्रकार के जो हैं समारोह भी करवाते हैं। लेकिन समारोह के साथ साथ जो है इन सब का समाधान भी मिलना चाहिए, लेकिन समारोह से ही जो है वहाँ समस्याओं का सृजन हो जाता है समारोह के साथ ही। वैसे एक तत्व है रथ महोत्सव त्यागना।
ये रथ महोत्सव त्यागना जो है, ये प्रकार से इस प्रथा को जो है छोड़ देना चाहिए। आप कौन होते हैं इसे बोलने वाले? प्रश्न तो खुद खड़ा हो जाएगा। ऐसे कई प्रश्न कई चिंतकों के जीवन में आए थे। आप कौन होते हैं? आप क्या समाज सुधारक हैं क्या? लेकिन आजकल उसी सत्य को जो है जो लोग अपने जीवन काल में नकारे गए, महत्व नहीं दिए गए, तो बाद में आने वाले सदियों सदियों में उनके उनके लिए जो है इतनी प्रधानता दी गई, लोग उनके जो है सच्चे रूप से अनुसरण करने लगे। यह तत्व भी एक दिन ऐसा व्यापक होगा, एक दिन जो है ये सारे अंधविश्वास से जो है अंधविश्वासों का अंत हो जाएगा। अब देखिए, महर्षि जी बोलते हैं शीर्षक पर, शीर्षक को केंद्र बिंदु बनाते हुए महर्षि जो है कई सारे उदाहरण किस प्रकार जो है हम विचलित हो रहे हैं ईशता के पद से, ईशता के तत्वों से भली भांति समझने के बाद भी कुमार्ग पर जाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो महर्षि बोल रहे हैं छेद वाले बर्तन में पानी भरें तो बह जाने के क्रम से कमी महसूस होगी। अगर एक बर्तन में एक छेद हो तो उसकी गति अलग है, बर्तन पूरे बर्तन में छेद होने पर उसके पानी बाहर बहने की जो है गति अलग है। छेद वाले बर्तन में, इस समाज में भी ऐसे छेद हैं वैसे, तो छेद वाले बर्तन में पानी भरे तो बह जाने के क्रम से कमी महसूस होगी। मानव जीवन में भी इसी प्रकार विचार वचन कर्म के दोष से हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं, व्यवस्था को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं 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 जो है जिसे हम अपना रहे हैं मुख्य विषय के रूप में, पढ़ने के विषय के रूप में, वो पुस्तक में ही रह जाता है। लागू करने में जो है कहीं कहीं हिचक हो जाता है। ऐसे हेसिटेशन को कैसे दूर किया जाए? दृढ़ मन से जो है नहीं करना है तो नहीं करना है, अपने कम से कम जो है व्यक्तित्व रूप से जो है वैयक्तिक रूप से कर सक पाएंगे। मानव जीवन में भी इसी प्रकार विचार वचन कर्म है। महर्षि बोलते हैं, महर्षि नहीं, सारे समाज सुधारक और सारे चिंतक जो हैं बोल चुके हैं विचार वचन कर्म में एकता हो। इनमें कुछ हेर फेर या दोष पाए जाने पर जो है हमारे जीवन में भावात्मक रूप से कई सारे छेद पड़ जाएंगे। छेद माने एक प्रकार से जो है समस्याएं लीजिए या चूक लीजिए, या जो है एक प्रकार से दरारें कीजिए, दीवार पर जैसे दरार होते हैं, दरारें होती हैं। विचार वचन कर्म के दोष से दिन प्रतिदिन छेद बढ़ता जा रहा है। क्यों? पढ़े लिखे होने पर भी जो है हम अंधविश्वासों के विश्वासी बन जाते हैं, अंधविश्वासों के लिए, कूट रीति रिवाजों के लिए जो हैं समर्पित हो जाते हैं, जानते हुए भी समर्पित हो जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे परिवार वाले चाहते हैं। अगर महर्षि ने ये सोचा होगा तो ये सिद्धांतों का जो है, इन सिद्धांतों का सृजन ही नहीं हो पाता। कई सारे जीवन आज एक महर्षि जी के जो है सिद्धांत और एक महर्षि जी की कल्पना जो है अपने ही जीवन काल में नहीं, उनके जीवन पर्यंत काल में ही जो है करोड़ों लोगों द्वारा इसका अनुसरण किया जाता है और आने वाले युग में भी ये करते जाएंगे। दिन प्रतिदिन छेद बढ़कर पूर्ण समृद्धि रूपी प्रकृति, बनावटी सुख, जो हम बनावटी सुख के रूप में इधर कुछ सुख पाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं,
सब घट जाने को महसूस कर लिया हमने। क्या? अगर जो बनावटी सुख हम पा रहे हैं, वो भी जो है, यदि विचार वचन कर्म के में कोई दोष होने पर पूर्ण समृद्धि रूपी प्रकृति, यानी सबसे बड़ी जो समृद्धि जो है प्रकृति है, सब जानते ही हैं वैसे। बाकी सब जो है हम इसे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए या अपने बंधु बांधवों को संतुष्ट करने के लिए जो सुख का नाम देकर रखते हैं, उसे बनावटी ही कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। उस आर्टिफिशियल सुख को भी मार देगा। लोग यदि विचार वचन कर्म में एकता नहीं पाई गई, एकता नहीं पाई जाती है, तो अपने हमने जो बना के रखा है सुख को मानते हुए, जैसे मोबाइल देखते रहना, वो भी सुख है, उसको उसको भी नष्ट कर देगा वो। सब घट जाने को महसूस कर लिया हमने। हम खुद महसूस कर रहे हैं, घटते जा रहे हैं, हमारे सुख घटते जा रहे हैं, जीवन संपदाएं घटती जा रही हैं। हम जिसे मानते हैं उनका मूल्य भी घटते जा रहे हैं। छेद सब भरकर, यानी भरने का काम किसको है? यदि शरीर में कुछ घायल हो जाते हैं या घाव हो जाता है, तो उसे भरने का काम जो है हमारा ही धर्म बनता है। भले ही चिकित्सक आपको पट्टी, मरहम पट्टी वगैरह बांधे, लेकिन अपने आप को जो है, अपने मन को, अपने आप को सुदृढ़ बनाना है कि ये डिस्टरबेंस जो है जल्द से जल्द मुझसे हट जाए, ये समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र मिल जाए। ये सोचने नहीं सोचेंगे तो उनका स्वास्थ्य में उन्नति आना जो है बहुत मुश्किल है। छेद सब भरने का काम हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है, दायित्व हमारा है। छेद सब भरकर आनंदमय जीवन, तभी जाकर के सच्चे आनंद, सच्चिदानंद जिसे बोलते हैं हम, उसको जो है हम जी सकेंगे। इसे अच्छे अपने सुंदर पंक्तियों द्वारा महर्षि जी ने बहुत बढ़िया समझाया है। और आगे बढ़ते हैं। ये छेद वाले बर्तन देखिए, इसको, इसमें आप पानी भरने का प्रयास करते हैं तो तुरंत भर जाएगा। ऐसे और एक छेद वाले बर्तन, इसमें गति कम होगी, बाहर जाने की गति कम होगी। इसमें देखिए, ये छेद जो है सामाजिक समस्याएं बोलिए या सामाजिक कूट विश्वास है, यानी अंधविश्वासों को बोलिए, पढ़ने लिखने पर, यानी सारे सभी प्रकार के ज्ञान अर्जन के बाद भी ऐसे कुछ रखेंगे तो ये बर्तन में जितने छेद होते हैं, उसी प्रकार एक एक अंधविश्वास हमारे जीवन में भर जाते हैं। तो वैसे वैसे बढ़ते जो है हम जो है, जिससे मूल शक्ति के रूप में, यानी प्राण शक्ति ही बोलिए, मूल शक्ति के रूप में, मूलभूत शक्ति के रूप में जिसे मानते हैं, उसका नष्ट होने में कोई देरी नहीं लगेगी। वैसे से ये वाले बर्तन आप समझ लीजिए। और ऐसे वाले बर्तन, इसमें गति कम होगी लेकिन पानी जाता रहेगा, पानी टिकेगा नहीं। वैसे यहाँ पानी माने अपने जीवन, आनंदमय जीवन को बोलते हैं। आनंदमय जीवन में जो है सुख नष्ट होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे तो आनंद हट जाएगा, जीवन ही बचेगा। वैसे जीवन जो है समस्या से भरे जीवन जो है बाकी रह जाएगा। वैसे तो आप देखिए कहाँ हम गलती की ओर बढ़ते हैं, गलती करते हैं नहीं बोलूंगा मैं, गलती की ओर आकर्षित हो जाते हैं, त्रुटि की ओर आकर्षित होते हैं, अव्यवस्था की ओर आकर्षित होते हैं। प्रपंच ईशता की संपत्ति है, सब जानते हैं। वैसे प्रपंच किसकी संपत्ति है? प्रपंच हमारी नहीं है। भले ही हम लोग अपने अपने घर के लिए या अपने जमीन जायदाद के लिए एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम रख करके जो है हम अपने सारे कागजात रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स सारे रखेंगे, लेकिन अब मूल रूप में जाइए, 2000 वर्ष के पूर्व किसके थे, यानी 200 साल के पहले वो जगह किसकी थी? ऐसी व्यवस्था थी क्या? रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, इस ये मेरा है, वो मेरा है, सब कागजात थे क्या? नहीं। तब किसकी थी संपत्ति? आज भी, कल भी, और कल भी, आज भी, और आने वाले कल, आने वाला कल भी जो है प्रपंच ईशता की ही संपत्ति है। इसमें कोई दो राय या अन्य विचार
रखने के लिए कोई स्थान नहीं है वैसे। बृहत संचरण मंडल जैसे आप दैव संपत्ति है, सारे समग्र ग्रह जो हैं उनके हैं, यानी सारे प्रपंच उनके हैं, माने एक एक चीज को बताने की कोई जरूरत नहीं है, दैव संपत्ति है। ये दैव संपत्ति को जानते हुए भी जो है हम लोग बोल रहे हैं, हम जो है उसे, मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, चीजों को महर्षि की दृष्टि से जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। ये ठीक नहीं है आपके लिए, ये ग्रह ठीक नहीं है, वो ग्रह ठीक नहीं है, इसमें जो ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, समाधान के रूप में ये कर दीजिए, ये सब जो है आप कैसे बोल सकते हैं? हम एक बिंदु से भी कम है वैसे, एक छोटी सी बिंदु से जो कम होते हैं, तो वो बोल रहे हैं विराट रूप लिए हुए ग्रह के बारे में बोल रहे हैं। कैसे बोलते, उनकी गति क्या है, उनके जो है किरणें को प्रभाव कितना है, ये सब सोचे बिना जो है हम बोलते हैं। किसी को मैं आरोप नहीं लगा, कोई विश्वासी हो तो पूर्ण रूप से विश्वास कीजिएगा। मैं अपने विचार महर्षि जी के दृष्टिकोण से मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। बृहत संचरण मंडल दैव संपत्ति है, हम भी दैव संपत्ति हैं वैसे। मानव को कुछ करने और देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसको? ईशता को जो है चढ़ाने या कुछ, हमें जो है सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना यही अधिकार है। मैं अगला जन्म नहीं चाहता, लेकिन अगला जन्म होने पर भी जो है तुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे बोलने का अवसर ना हो। ये सोचकर भाई जो बहुत बड़े चिंतकों ने इन शब्दों को अपने विचार के रूप में, तत्व के रूप में रखा है। मानव को कुछ करने और देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वरता लेता है क्या? ईश्वरता लेती है क्या? ईश्वरता नहीं लेती है, सबको पता है। केले वरे तरह तरह के पकवान रख करके एक दिन उसमें से ये कम होने पर जो है आप सोचिए, आप आगे रखेंगे क्या? सामने नहीं रखेंगे। ये क्या आप सब लोग यही बोलते हैं सर, ये हमारे लिए मानसिक तृप्ति के लिए जो हम करते हैं। ठीक है, तृप्त होते रहिएगा। वैसे ये सदा को देने और लेने की कुर्म, उसमें लेन देन की बात नहीं है, ये सदा देती रहती है। उसी से जो है हमें जो है संतुष्ट हो जाना है, उसी के बताए मार्ग पर जो है नहीं बताता, वो समझाता है। समझाने के मार्ग पर जो है हमें आनंदमय जीवन बिताने का हमारा धर्म वही है। वैसे ईशता श्रीमान की महत्ता जानकर, इसे कैसे अटेंड करना? ईशता की महत्ता जानकर अनुकूल जीवन जीना ही मानव का कर्तव्य है। वैसे ईशता की महत्ता जानकर ईशता के विरुद्ध गए बिना जो है जीना ही मानव का कर्तव्य है। मानव के जीवन में ही लेन देन की आवश्यकता है। मानव के जीवन में ही लेन देन है, हम हिसाब किताब रखते हैं, उसी में लेन देन की आवश्यकता है। ईशता को कुछ देने की सोच व कर्म जो है अज्ञान है। ये सब महर्षि जी ने अपने इसमें बताया है। ईशता को कुछ देने की सोच व कर्म जो है उससे संबंधित कर्म अज्ञान ही है। वैसे ईशता अनंग है, स्वरूप भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, क्योंकि सारे रूप में जो है ईशता की व्यापकता है। वैसे ईशता ही व्याप्त है, सर्वशक्तिमान दैव है, वह सर्वव्यापी अनंत है वो। तो इसे हम ईश वंदना में भी गाते रहते हैं। और ये समझिए तो ईशता जो है सर्वव्यापी है। तो हम अलग रूप से जो है देने पर, ये बात है माँ के कंधे पे या पिताजी के कंधे पर बैठकर मैं आपसे ऊंचा हूँ या ऊंची हूँ बोलने की प्रक्रिया है। अपहरण, ये अपहरण जो है खतरनाक चीज है। ये अपहरण, ये शीर्षक पे आप आते नहीं है, लेकिन शीर्षक को केंद्र बिंदु बना के ये सब जो है साइड विंग में जो आते हैं उसे हम समझना। ये अपहरण जो है पाशविक प्रवृत्ति है। इट्स
वो पाश्विक माने जानवरीय वृत्ति है वैसे। और जो अब जानते ही हैं पाश्विक प्रवृत्ति क्या है, दूसरों को दुख पहुंचाना, उसको वध करना, उसको घायल करना, उसकी जीवन स्वतंत्रता का अपहरण करना, उसकी जीने के लक्ष्य को तोड़ देना, ये सब जो है अपहरण में न केवल उनके रुपये पैसे जमीन जायदाद को अपहरण करे, उनके सारे जीवन जो है उन्हें जीने के अधिकार को भी जो है छीन लेना, वैसे ये अपहरण है। ये कहाँ है, दूसरों की संपत्ति का अपहरण भी महापाप है, वैसे ये जानते ही हैं, वैसे सब लोग इसे भलीभांति जानते हैं। इसके लिए जो है क्या है, सप्त संपत्तियां सबको है वैसे। क्या है, आकार, गुण, ज्ञानोद्धार, कीर्ति, शारीरिक दृढ़ता, सुख और धन। ये सप्त संपत्तियां जो है सबके जीवन में, यानी जो जीव इधर सृजन जन्म लेता है, उस जीव उस प्राण के लिए जो है ये सारे हैं, उनके उसके लिए एक नियत आकार होता है। वह आकार पाने पर ही उसको वह कहा जाता है, यानी पौधे भी हो, चाहे पहाड़ भी हो, चाहे कोई और चीज हो, मानव हो या जानवर हो, उसके लिए एक अलग आकार आकार और गुण, ये गुण भी जो है होते हैं वैसे। ये सारे जो हैं ईश्वरीय देन है वैसे, ये सप्त संपत्तियां जो है ईश्वरीय देन है। हम अपने आकार को खुद बनाकर नहीं आए हैं वैसे, कोई नहीं बना पाएगा, कोई नहीं बना पाएगा। हमारी संतान भी जो है आकार हमने नहीं बनाया, उनका प्रार्थना वंदना करते हैं, जब गर्भावस्था में होने पर भी जो है इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी वंदना करते हैं कि सही सलामत आने वाली संतान हो, आने वाले संतान जो हैं सभी दृष्टि से पूर्ण रूप से जन्म लें, यानी बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से उसको कोई कष्ट न हो, ये सोचकर जो है हम प्रार्थना नित्य प्रार्थना करते आते हैं, जब गर्भ से शिशु का जन्म होता है तक, जन्म होने तक। और उनके लिए गुण है, चलिए किसी में कोई गुण है तो वो भी ईश्वरीय देन है। जो पाश्विक प्रवृत्ति लेता है, हमारे इधर के जो है बनावटी रूप से जो है वो लेता है, लेकिन पाश्विक प्रवृत्ति भी एक दिन अंत हो जाएगा। सबके लिए एक सीमा होती है, वो सीमा पारने पर जो है ईशता खुद जो है उसको समझाएगा, यानी ईशता खुद समझाने के प्रयास में रहेगी। तो ईश जो है, ईशता जो है महाशक्ति है, काल के रूप में हम जानते हैं उसे, प्रबुद्धता के रूप में जानते हैं, यानी प्रबल शक्ति के रूप में, जिसे प्रबलता, प्रबुद्धता और पूर्ण समृद्धि के रूप में, काल के रूप में जानते हैं। यदि कुछ इस विश्व में देने का क्रम है तो सब ईश्वरीय देन है, ईशता की देन है। सो सारे प्रवृत्ति का नियंत्रक के रूप में ईशता काम करती है। तो गुण भी, हमारे सारे गुण भी जो है ईशता की देन है। हम उस गुण से थोड़े दिन के लिए विचलित हो जाते हैं, जैसे समाधान मिल जाता है, जैसे ज्ञानोद्धार हो जाता है, तो तुरंत जो है हम ईशता के पथ पर अपने आप आकृष्ट होकर आ रहे हैं। ये बाहरी बनावटी जब थोड़े दिन तक आकृष्ट करेगा, आकृष्ट के उस आकृष्टता की वजह से जो है हम कई सारी समस्याओं को सामना करने के बाद जो हमें शिक्षा मिलती है या कोई सबक मिलता है, तो सात्विक पथ पर जाने लगता है। शारीरिक दृढ़ता, यानी शारीरिक गठन भी जो है मनुष्य के लिए ईश्वरी देन है, ईशता की देन है। शारीरिक दृढ़ता, सुख, यहाँ के सारे सुख, नित्य सुख, शाश्वत सुख ईशता की देन है। धन माने सिर्फ रुपये पैसा नहीं है, समृद्धि बोलिएगा। यहाँ एक प्रकार से जो है संपत्तियां, समृद्ध संपत्तियां जो है ईश्वरीय देन है। और यहाँ क्या है, आप यानी इसमें जो है हम किस प्रकार विचलित हो रहे हैं। स्वर्ग नरक की बात होती है, किसी ने नहीं देखा। स्वर्ग एक अच्छा शब्द है, नरक एक बुरा शब्द है माना जाता है, बस एक तो पॉजिटिव है, दूसरा
नेगेटिव है। इसे नामकरण करने के लिए दो शब्द मिले हैं, स्वर्ग नरक। किसी ने नहीं देखा, अगर देखने वाले होते तो वहां यहाँ आकर नहीं बताते। हाँ? कोई भी स्वर्ग या नरक पहुंचे हुए होते हैं तो वापस आकर के ये यहाँ का इसका यहाँ इस प्रकार लोग वास करते हैं, उनकी रीति रिवाजें ऐसी हैं। तो स्वर्ग की रीति रिवाजें और नरक की रीति रिवाजें हम जो मनगढ़ंत करते हैं, कहानियों को सुनते आ रहे हैं। ये पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक में जाए। यमराज उसमें जो तेल के बर्तन इसमें जो है उसे सेंक देगा, वो तल देगा, वो सब जो है बचपनापन बात है। वैसे जब सत्य जानते हैं, सत्य जानते हैं तो एक ही चीज है, सत्कर्म और कुकर्म, यही होते हैं। सत्कर्म करने पर जो है हम हमारा जीवन आनंदमय होगा, दुष्कर्म करने पर जो है हमारा जीवन दुखमय होगा। और हम ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो लोग भी जो है दुखमय जीवन बिताते आएंगे, वैसे हमारी वजह से। ये अंधविश्वासों का, अंधविश्वास एक आदमी को यदि पकड़ लेता है तो वो छोड़ेगा नहीं। एक महामारी की तरह जो है, एपिडेमिक के रूप में जो है वो फैलता जाएगा और जो वो अपना एक सिद्धांत बना देगा, अंधविश्वासों का एक सिद्धांत सिस्टम बन जाएगा वैसे। और अनावश्यक रीति रिवाज है, जैसे ये रीति रिवाज जो है, जो उस जमाने में थे तो ठीक है, लोग फॉलो करने के लिए ठीक थे, लेकिन आजकल इतने सारे वैज्ञानिक युग तरक्की हुई है, उन्नति हुई है, तो हम सोचना चाहिए ये रीति रिवाजों को रख के क्या करेंगे इससे। मूल्य अलग है, मूल्य नित्य मूल्य अलग है, शाश्वत मूल्य अलग है। ये कालांतर में जिसे छोड़ना चाहिए। अब कोई मैं बताऊं तो कोई बैठ करके खत लिखेगा क्या, चिट्ठी लिखेगा क्या? कि कोई नहीं लिखते। तुरंत व्हाट्सएप में जो है टूटी फूटी अंग्रेजी में या टूटी फूटी किसी भी भाषा में जो है मैसेज भेज देंगे, संदेश भेज देंगे तो समझ में आ जाए, वही समझ में आता है। टूटी फूटी भाषा ही समझ में आती है, यानी एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है किसी की समझ में नहीं आती है। और वैसे जो है आजकल ये तार देने के, यानी टेलीग्राम देने की कोई प्रथा नहीं है। आज मैं टेलीग्राम दूंगा तो रीति रिवाज वैसे हटते हैं। जब वैज्ञानिक दृष्टि से ये ऐसे सिस्टम्स जो है नष्ट होते जा रहे हैं या परिवर्तित रूप लेते जा रहे हैं, तो ये रीति रिवाजों में भी जो है परिवर्तन चाहिए। हम अपने आप को जो लाभ होगा उसका परिवर्तन करते हैं। जो पुराने जमाने में विवाह का जो सिस्टम था वैसे फॉलो करते हैं, 10 दिन तक मनाया जाता है, 10 दिन तक, एक दिन ये है, एक दिन वो देवता के लिए, ये देवता के लिए। आज करते हैं क्या? एक ही रिसेप्शन खत्म। सुबह जो है इतना है, पुरोहित को बता देंगे तो इतना जो है बोलिए मत, हमारे पास समय नहीं है। ये क्यों समय नहीं है? तो उसके लिए हम एडजस्ट करके जो है हम पूरे को जो है समरसता, यानी उसमें एक प्रकार से समरसता लेते हुए जो है हम सबको छोड़ देते हैं। तो अपने आप को जो लाभ होता है तो उसे छोड़ देंगे। जब जो है अनावश्यक चीजों को जो है पकड़े रखेंगे तो काम करने के, जो है आगे बढ़ने के, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने में जो है वो कुछ बात है तो उसको रोक देंगे वैसे। अब देखिए राहु काल, और ये बोलते हैं 1.5 घंटा कुछ काम मत करो, कुछ नहीं है वैसे। हम महर्षि के अनुयायी जो है पंचभूत नवग्रह ध्यान को भली-भांति जानने और करते आने पर जो है राहु को देखिए, राहु को क्या पात्रता है, ये देखिए। तो उसमें जो है ये राहु काल और उन दूसरे दूसरे काल जो है क्या करेगा? हमें कुछ नहीं करेगा। ये सब ये समय जो है ईश्वरीय देन है। हम कौन होते हैं उसे विभाजित करके जो है ये करना नहीं करना, इस समय में वो नहीं करना, ये समय में ये नहीं करना। लेकिन जीवन जीना ही है वैसे, उनके बताए हुए रास्ते पर जीवन जीना ही हमारा धर्म है। इससे नहीं करेंगे तो अपना परिश्रम, समय और धन को व्यर्थ होने देने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, ये समझ लीजिए। चिंतकों का धर्म अभी क्या है? चिंतक जो होते हैं तो बार बार पुनः स्थापन, इन चीजों को जो है, मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को नष्ट किए बिना अन्यान्य रीति रिवाज,
यानी अनावश्यक रीति रिवाजों को हटा देने के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति वैसे ही प्रयास में जो है मनोज समृद्धि कला का सृजन हुआ है। अब देखिए इसे जो है अब आरंभ कैसा हुआ, ये रथ महोत्सव का महोत्सव का आरंभ कैसा हुआ होगा, लेकिन ये जो है दुनिया में जो है अब गांवों में ही रहते थे लोग, शहर का निर्माण नहीं हुआ था उस समय क्या करते थे लोगों के, किसी के पास कोई चीज होता है तो वो गाड़ी में रख करके या बैलगाड़ी कुछ दूसरी गाड़ी में रख करके जो है कहीं आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। उस समय जो अपने व्यापार वृद्धि के लिए जो है ये कहा गया है, एक स्थान चाहिए उन्हें। ऐसे इसलिए जो है उन लोगों ने जो है मंदिरों को जो है एक केंद्र बिंदु बना करके मंदिरों को मिलने के स्थान के रूप में बनाने के, अब मंदिरों में जो है मंदिरों के इर्द-गिर्द मिलते रहेंगे तो मंदिर में भी जो है एक विशेष पूजा और वंदना और ये आयोजन जो है होने लगे वैसे ही। ऐसे ही शुरू हुए हैं वैसे ही। आज जितने भी समारोह चलते हैं, महोत्सव चलते आ रहे हैं, तो उनके 200 वर्ष या 250 वर्ष के पहले देखिए, इतने सारे नहीं हुए होंगे। आज इलेक्ट्रिक बिजली का भी इस्तेमाल 200 साल के पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया क्या? नहीं, बिजली का प्रयोग नहीं था, तो मशाल लेकर के जाते थे वैसे, हैं? सो व्यापार वृद्धि के लिए कुछ लोगों ने ये बनाया, लेकिन कुछ उसमें जो है जो लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए जो है कुछ सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया है, उसमें जो है उस सिस्टम को हमने पकड़ लिया, वहां की इष्टता की महिमा को हम भूल गए। मंदिर क्या है? मंदिर में जाने पर शांति मिलती है, मंदिर में जाने पर शांत वातावरण, मन में शांति मिलती है, मन शांत प्रशांत मन हो जाता है। तो इस दृष्टि से मंदिर में जाया करते थे। मंदिर में जाने के बाद जो है लोगों में एक परिवर्तन आता है। आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि मंदिर जो है इतना जो है आपको एक प्रकार से एनर्जी सेंटर है, वहाँ एनर्जी मिलती रहती है, ऊर्जा मिलती रहती है। उस ऊर्जा के केंद्र से जो है हमें ऊर्जा का जो है एकत्रण करना, ये ऊर्जा एकत्रित करना ही है। तो वहाँ जाकर के जो है ये व्यापार वृद्धि और बाजार का सृजन हुआ है। उसी प्रकार जो है एक दिन में दिन के लिए एक बाजार, दैनिक बाजार और साप्ताहिक बाजार, उसके बाद मासिक बाजार, ये सब जो है सृजन। आप जब वर्ष में उसे परिवर्तित करेंगे तो वहाँ महोत्सव और समारोह का आयोजन जो है कुछ लोगों ने जो है कर दिया, वैसे ही इसके करने पर ये हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये भी धमकी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से आप नष्ट हो जाएँगे। आप इसे जो धमकी देना, कैसे देंगे? आध्यात्मिक धमकी जो है काफ़ी खतरनाक है। आदमी को पागल बना देंगे। तो मैंने कहा, उन्होंने नहीं माना, इसलिए वो उनके घर में ऐसा होता रहता है, ये बोलेगा। उनके घर में मैंने कहा ये करो, वो करो कहा था। मैंने पूरी लिस्ट दे दी थी, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया। अभी जो है उनका ये हो गया, उनका ये हो गया। लेकिन ये विधि की विधान है। विधि की विडंबना है, विधि का विधान है, उसमें से हम कोई भी परे नहीं है। जो बोलता है उसके लिए भी एक विधि है। जब सीमा पार के बोलता रहता है तो ईश्वरता देखती रहेगी, तो उसको जो है हटा देगी विश्व से। सो शांतमय जीवन के मार्ग की पहचान, वहाँ का हो गया तो मार्ग, क्षमा कीजिएगा। शांतिमय जीवन के मार्ग की पहचान, जीवन मार्ग की पहचान भी कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे शांत जीवन हो? यानी रथ महोत्सव करने पर बाद में क्या हो जाता है, लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखिए, अपने मन को ही साक्षी रख के बोलिए, कहीं किसी पर हम जाएंगे नहीं, ये नहीं मत कीजिए, ये नहीं बोलेंगे। भीड़ में जाकर पूर्ण रूप से वंदना हो पाती है या नहीं, ये सोचिए। उसी दिन जाना जो है, उसी दिन किसी समारोह के दिन ही जाना जो है, वहां जाकर के शांत रूप में जो है हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, वंदना नहीं कर पाएंगे। कोई टकराएगा, उससे झगड़ा करेंगे, कोई आगे जाएगा, कोई स्टैम्पीड हो जाएगा, कुछ लोग मरते हैं।
ये स्थिति हमें जो है निरंतर रूप से मिलती रहती है। इसे सामना करते आ रहे हैं हम लोग। तो वहाँ जो है अत्यधिक संख्या में लोगों का लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वातावरण बिगड़ जाता है। लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई रिसॉर्ट खोल देगा, कोई और कुछ चीज़ खुला देगा और पूरा व्यापार स्थल बन जाएगा। आप उत्तराखंड में देखिए, पूरा जो है हर साल जो है पूरे भवन जो हैं बह जाते हैं बाढ़ में। कैसे होगा? वो भी प्रकृति का नियम है। प्रकृति के जो शाश्वत नियम होते हैं उसके विरुद्ध जाते हैं तो 3 मंजिले बिल्डिंग जो है, भवन जो है बह जाते हैं, ऐसे ही बह जाते हैं। क्यों? वहाँ जाकर दर्शन करना है, यह तो दुस्तर स्थान है, एकदम डेंजरस प्लेस है, इतना हाइट पे है। लोगों को सोचना चाहिए, जिन इंजीनियरों को उसमें अनुमति दी है, लेकिन जो ये प्रकृति का प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप कैसे आएगा? नेचुरल कैलामिटी किस प्रकार आएगा? नेचुरल कैलामिटी आने के लिए एक कारण मानव ही है। तो जहाँ अस्त-व्यस्तता, जहाँ पूर्ण रूप से नष्ट-भ्रष्ट करने की स्थिति जो है मानव के हाथ में ही है। प्रकृति के साथ खेलता है, थोड़ी देर प्रकृति हमारे साथ खेलने के लिए आगे बढ़ती है तो हम सह नहीं पाते हैं। तो अब देखिए, शांतमय जीवन की पहचान जो है करना हमारा धर्म है। किसी के कोई विश्वास होगा, उसे हम अंधविश्वास नहीं बताएँगे, उनके विश्वास से समझ आने पर जो है वो सही रास्ते अपनाएँगे। अब शांतमय जीवन देखिए किस प्रकार महर्षि जी ने ये बताया है। तो यहाँ रथ महोत्सव जो है वो छोड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं, वहाँ आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और लोगों के जीवन यापन की दृष्टि से जो है एक प्रकार से उत्सवों के बाद बहुत दिन तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे कोई भी उदाहरण नहीं है, कहीं हम जाते हैं, कोई नहीं रहा, हमें जो है रथ के पास तक आने नहीं देगा, तो झगड़ा करेंगे उससे। रथ खींचने का जो है जाते हैं, लेकिन पूरे मन से, यानी जिस प्रकार अब आध्यात्मिक मन से जाते हैं, तो वो नहीं, वहाँ जाते ही जो है लोगों से लड़ना, आगे बढ़ना, इनसे टकराना, उनसे टकराना, इस प्रवृत्ति से जो है ये हो जाते हैं। रथ जो ईर्ष्या के लिए है, कोई रथ में कोई मूर्ति होती है, कोई भगवान स्वरूप होता है, तो उसको रथ में बिठा कर खींच सकते हैं। लेकिन उसमें 15-20 लोग भी बैठ जाते हैं और उनके मुँह से निकलने वाले शब्द को सुनिएगा, इतने अश्लील शब्द वहाँ बैठ कर के वो बोलेंगे वैसे। बस 20-20 लोग उस रथ में बैठ जाएँगे, तो क्या होगा? अगर रथ में बैठने के लिए भी एक क्वालिफ़िकेशन होता है। रथ में मैं बैठूँगा, मैं तो ये हाँ, यहाँ यहाँ के जो है पहली ये जो है मर्यादा मुझे मिलनी चाहिए, ये सब वो मैं हम लोग जो हैं, हम लोग ही काबिल हैं इसमें बैठने के लिए। कुछ लोग इकट्ठे हो जाएँगे, रथ में चढ़कर बैठ जाएँगे। उसमें भी झगड़ा होता है। रथ महोत्सव से संग्राम होकर के जो है कहीं-कहीं जो है कोर्ट ऑर्डर निकलता है, तो बंद कर देते हैं रथ को। एक उसके लिए एक निर्धारित स्थान होता है, उसमें बड़े कोर्ट सील रख देता है। उसके बाद जो है वो पर्व भी मनाया नहीं जाता है। उसे कई साल लगते हैं उसे छुड़वाने में, यानी उसे फिर से मनाने में। तो इस दृष्टि से हम जैसे समृद्धि कला के अनुयायी गण हैं, तो रथ महोत्सव के बारे में अपना ध्यान थोड़ा देते आइएगा। तो महर्षि जी ने जो बताया है, वो उन्होंने भी खुद ये कहा है कि सब चीज़ों को जो है जानिए, परखिए और जाँच-पड़ताल के बाद अपनाइए, ये बोल रहे हैं। तो उनके यह महत्वपूर्ण सिद्धांत को आपके सम्मुख रखने का मुझे जो अवसर प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे
मौका दिया गया है, तो जिसके लिए मैं ज्ञान धन्यवादी का पात्र हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए सब।